जेकबाबाद जिला सिंधी पंचायत इंदौर ने पंचायत भवन में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में पंचायत के सभी पदाधिकारियों के द्वारा समाज के बच्चों को उन्नत शिक्षा और सफलता के मुकाम पर मेहनत कर किस तरह जाया जा सकता है उसके बारे में रहस्य बताए। बता दें कि समाज की ही श्रुति नंदवानी जो कि बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ रही हैं और वह कौटिल्य एकेडमी से ट्यूशन लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। सिंधी समाज के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि एसीपी शिवेंदु जोशी और एसडीएम शर्मा जी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं डॉक्टर जय कुमार परियानी ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने बताया कि किस तरह एजुकेशन के लिए पंचायत काम कर रही है। आने वाले वर्षों में पंचायत की तरफ से और जो भी मदद होगी वह हम बढ़ाकर करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। ये चीफ गेस्ट लोग बैडमिंटन में शुरू कंदा थे। असा जो मकसद ॿारनि खे तइलीम ॾेई करे अॻिते कीअं वधायूं, असांजो सिस्टम कहिड़ो हुअणु खपे ऐं जेके ॿार अफोर्ड नथा करे सघनि उन्हनि जी असीं कीअं हेल्प कयूं ऐं असांजा ॿार अॻिते कीअं वधनि, उन सिलसिले में अॼु असां इहो प्रोग्राम रखियो आहे। जेकबाद पंचायत जॾहिं 4 साल अॻु असां चार्ज वरितीसीं त असांजो उद्देश्य हो त असांजा ॿार पढ़ाई में अॻिते कीअं वधनि। उनजे लाइ असीं अहिड़ो सिस्टम शुरू कयोसीं त जेके ॿार पैसनि न हुजण जे करे आला तइलीम हासिल करे कोन था सघनि त उनखे असीं कीअं वधायूं। शुरुआत में जेकबाबाद जिला सिंधी पंचायत के महासचिव कमल कस्तूरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सफलता के शिखर पर जाने के लिए बच्चों को मेहनत तो करना पड़ेगी। बिना मेहनत किए आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते हो। उन्होंने सभी बच्चों को कहा कि आप सभी को मोबाइल की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय डिजिटल युग है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। अब 10 बाय 10 की दुकानों से काम नहीं चलेगा। अब आप एक कंप्यूटर से पूरी दुनिया में कहीं भी दुकान खोल सकते हो और आपकी दुकान धड़ल्ले से चल सकती है यदि आपके पास अनुभव है तो। हमारे पास अभी जो है 58 आज के उसमें रजिस्ट्रेशन में हमारे अभी भी हमारे यहाँ पे लड़कों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कम है या लड़के पढ़ाई कम कर रहे हैं। मैंने सभी पेरेंट्स से भी पिछले कई सालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लड़कों को जरूर भेजेंगे तो दुकान पे भेजेंगे। तो आप बताइए लड़कियाँ जो हमारे समाज की है वो अगर पढ़ लिख जाएंगी तो लड़कों से शादी अपने समाज के लड़कों से नहीं करेगी। ये अब होने लगा है। अगर दोनों बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनके विचार, उनकी मानसिकता, उनका रहन सहन एक जैसा होगा। अगर एक लड़का पढ़ा लिखा है और लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो भी नहीं चलेगा। गाड़ी के 2 पहिए रहते हैं, दोनों को साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे भी सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि लड़कियाँ जो है 90% वाले जो हमारे पास लड़कियाँ हैं और लड़के जो है एवरेज 60% से 65-70% तक के लड़के हमारे पास है। कुछ लड़के जरूर 80% से ऊपर के हैं। हम ये चाह रहे हैं कि लड़कों को मेहनत करने की जरूरत है। आज उनकी कंपटीशन लड़कों से नहीं है, आज उनकी कंपटीशन लड़कियों से हो गई है, क्योंकि लड़कियां बहुत तेज दौड़ रही है और लड़के पीछे हो गए हैं। आज आप देखिए पायलट लड़कियां हो चुकी है, एयरफोर्स में लड़कियां जा चुकी है, सेना में लड़कियां जा चुकी है, डॉक्टर लड़कियां हो चुकी है, इंजीनियर लड़कियां हो चुकी है, पुलिस हो चुकी है, IAS ऑफिसर हो चुकी है। पहले इन सब में पुरुषों का एकाधिकार था, मेल ओरिएंटेड समाज था। आज मेल ओरिएंटेड समाज खत्म हो चुका है। हमारे अध्यक्ष श्री राजा मानवानी जी पधार चुके हैं, उनका स्वागत है जोरदार। यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना। इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए कि फीस कैसे होगी। हम पंचायत से आप लोगों की पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं, जितना हम लोगों से हो रहा है कर रहे हैं। सर मैं बताना चाहूँगा आपको
कि आज सर 470 बच्चे हैं सर हमारे पास अभी समाज के पास, जिनकी हम लोग फीस में मदद कर रहे हैं या उनकी एजुकेशन में हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। हमारी पंचायत का सर एक ही उद्देश्य है कि जहां पर भी बच्चे को परेशानी आ रही है सर, चाहे उसके स्कूल की फीस हो, चाहे कॉलेज की फीस हो, चाहे कोचिंग की फीस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सर, हम लोग उसमें इन सब बच्चों की मदद करते हैं। एसीपी श्री सुरेंद्र जोशी सर, हमारे जॉइंट कलेक्टर श्री डॉक्टर इस ओहदे पे पहुंचे हैं कि आज वो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरा खाली सभी बच्चों से ये बोलना है कि पढ़ाई के बगैर आप संसार में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। हमारे सिंधी समाज की सबसे बड़ी जो बच्चों की तकलीफ थी वो ये थी कि हम हमारे बच्चों को बचपन से ही दुकानों पे भेज देते थे। तब का टाइम और था, तब ऐसा डिजिटल युग नहीं था। आज डिजिटल का युग है। डिजिटल के युग में आपको केवल पढ़ाई काम आएगी। आपके पास एक लैपटॉप हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आपका व्यापार कर सकते हैं, आपका काम कर सकते हैं। पहले आपको बहुत उल्टा सिस्टम था कि आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ती थी, सुबह शाम को बंद करना पड़ती थी। आज इस डिजिटल के युग में केवल आपके दिमाग में क्या है, आप दिमाग से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको करना है। सभी बच्चों से मेरा यही बोलना है कि पढ़ाई के अलावा संसार में कुछ भी मत देखो। आप किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई काम नहीं आएगा आपके। केवल आपकी पढ़ाई आपके साथ मरते दम तक रहेगी। आपकी माँ छोड़ जाएगी, आपके पिताजी छोड़ जाएंगे, आपका भाई छोड़ जाएगा, बाकी जो आपका इल्म है, जो आपकी पढ़ाई है, वो आपकी शक्ति है। उस शक्ति को हमने सिंधी समाज ने सबसे पीछे के दर्जे पे रखा हुआ है, जबकि उसे हमें सबसे प्रथम पायदान पे रखना चाहिए। आज भी हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई मत करो, फीस ज्यादा है, हम उसको किसी भी दुकान पे भेज देते हैं कि वहाँ चला जाएगा, 3000 रुपये 5000 रुपये महीना ले आएगा। जबकि कुल अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो 1000 और 2000 रुपये महीने की कुल फीस लगती है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। और हम सिंधी समाज के लोग मेहनती हैं, बरकती हैं, काम वाले लोग हैं। हमारे पेरेंट्स ने बहुत परेशानियां झेली है। उस परेशानियां आप सोचिए कि जब एक घर बदलना पड़ता है तो कितनी परेशानी रहती है। हमने तो मुल्क ही बदल दिया पूरा। हमारे को उस मुल्क से धक्के देकर के यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ बड़े बड़े महलनुमा घर थे और यहाँ आकर के 10 बाय 10 के बेगट में 4 लोगों ने अपना रहकर जीवन संघर्ष में बिताया है। ठीक है, अगर हमने संघर्ष किया है तो हमें उससे फायदा भी हुआ है। आज हम लोग मेहनती हैं, हमारे बच्चे मेहनती हो रहे हैं। यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास 101 बच्चों का 80 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास अभी आ चुके हैं, बाकी भी बच्चे अभी आने की तैयारी है। वहीं कार्यकारी सदस्य अजीत वाधवानी ने बच्चों को कौन से कोर्स 12वीं के बाद लेना चाहिए उस पर प्रकाश डाला और बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया। वहीं अध्यक्ष राजा मांधवानी ने स्वागत उद्बोधन दिया और शिक्षा की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमारी पंचायत ने पूरी तरीके से कमल कस्तूरी के आने के बाद पूरी तरह से एजुकेशन के ऊपर केंद्रित हो गए और इसके लिए बहुत से काम किए। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से सिंधी समाज ने बहुत कष्ट झेला है। विभाजन के बाद से सबसे ज्यादा कष्ट सिंधी समाज ने ही झेला है। पाकिस्तान में उनके पास स्वयं के बड़े बड़े मकान थे। यहाँ पर आने के बाद अपनी बैरकों में रहे और बहुत मेहनत कर ठेले व साइकिलों पर सामान बेचकर उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को झेला है। हम पंचायत वाले सिर्फ देखभाल पंचायत सारे समाज वाले, चाहे वैश्या ग्रुप हो, दूसरी समाज हैं, पहचानते हैं, सब आपका सहयोग करने को तैयार हैं, सब मार्गदर्शन देने को तैयार हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, वो पेरेंट्स को उनको पढ़ाना है। यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जैसे भी जिस भी ये जो जेकावत भवन जहाँ पे आप बैठे हैं, ये सुबह 6 से 9 बजे तक ये सेवा कार्य में लगा रहता है। सबसे पहले योगा होते हैं, फिर सत्संग होते हैं, फिर सेवा कार्य शुरू हो जाते हैं। ऊपर हॉस्पिटल बनी हुई है, पहचान के कार्य हो जाते हैं, फिर शाम को उठाने वगैरह होते हैं, रात को बैठक होती है।
मुसलसल ये सेवा कार्य यहाँ पे चलते रहते हैं और हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हम उनको नाले में लाना चाहते, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी और शिवानंद जोशी जी। सर यहाँ पे शुरू से जब से ये भवन बना है तब से सेवा करण की बहुतायत होती रहती है और हमारे साथ बहुत सारे दानदाता भी जुड़ते रहते हैं। यही मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, सबके जो भी जितनी भी जिसकी चादर है, अपने लिए तो हर कोई जीता है मगर दूसरों के लिए जीने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हमारे मुझे देखभाल पंचायत भवन में पधारे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश शर्मा जी, ज्वाइंट कलेक्टर इंदौर। मैं चाहूँगा सबका ताली बजा के अपना अभिनंदन करें। एक बात जरूर आप सबको कहूँगा, तालियां बजाने में दो फायदे होते हैं, सामने को प्रोत्साहन मिलता है और आपकी एक एक्सरसाइज भी होती है। उसके बाद हमारे विशेष अतिथि श्रीमान शिवेंदु जोशी जी, जो एसीपी अल्पुना ब्रांच हैं, और बैकबोन हमारे जो दानदाता हैं मिस्टर खेरवानी जी, मैं चाहूँगा उनके लिए भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। और दूसरे जो हमारे दानदाता हैं मिस्टर नीरज गनानी, जो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है, मैं चाहूँगा उनके लिए भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। और मंच पे विराजमान हमारे, मैं ये कहूँगा युवा वरिष्ठ, युवा मतलब एनर्जी से भरपूर हमारे सरपंच दादा गोपाल दा बरेली, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे जो इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता हैं, एनर्जेटिक ने जब से वो पंचायत में हमारे साथ शामिल हुए हैं, पंचायत ने बहुत तरक्की करी और आगे करी है। पहले भी होती थी सेवा करने वाले, इन्होंने और बढ़ावा देके खास करके विशेष जो एजुकेशन में इन्होंने जो वर्क किया है उनके लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली। हमारे कमल कस्तूरी से हमारे मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दादा वाद्य रघुनानी जी, उपाध्यक्ष लालचंद वाधवानी जी, अमृत हिरानी जी, हमारे सामने हमारे वरिष्ठ मनशाराम राजानी जी, नंदराज जामना जी, जयपाल दास गैंग जी, जयपाल दास बजाज जी, संजय पल्यानी जी, संजय पंजाबी जी सारी, और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी शिवेंदु जोशी ने बच्चों से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और किस तरह यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी एक बैंक में मामूली कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किया, बहुत तपस्या की, तब जाकर आज मैं और मेरी बहन किसी मुकाम पर है। पिताजी की ही मेहनत थी कि मैं एसीपी बना और मेरी बहन आज जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। उन्होंने कहा कि माता पिता का त्याग, हम दोनों की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों ने यह मुकाम पाया है। अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए शिवेंदु जोशी ने बताया कि मैंने राज्यसभा सचिवालय की भी नौकरी की है। वहां पर भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास कर 1 साल तक वहां पर नौकरी की है। उसके बाद मैंने MPPSC की तो यहाँ पर मेरा DSP के ऊपर चयन हो गया। उन्होंने बताया कि बचपन में इतना अभाव था कि जब हमने माता पिता को ट्यूशन पढ़ने का कहा तो उन्होंने कह दिया कि सब सब्जेक्ट की ट्यूशन संभव नहीं है, हम एक ही सब्जेक्ट में ट्यूशन करा सकते हैं। तब हमने एक सब्जेक्ट की ट्यूशन की और बाकी सारे कोर्स हमने घर पर ही तैयार किए। जब भी हमने अपने पिताजी से कहा कि मोबाइल दिलाओ तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जब आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको मोबाइल दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में सिलेक्शन हुआ, जिस दिन मैं लेक्चरर के लिए पहले दिन कॉलेज जा रहा था, उस दिन मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 35,000 रुपए का सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ला कर दिया। तब उनकी पगार 50,000 रुपए थी। इससे ज्यादा कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वहां बैठे हुए माता पिता से भी कहा कि बच्चों को जब जिस चीज की जरूरत हो उसकी जरूरत को पहचानो और उसको समय पर वह चीज दिला कर दीजिए। डेवलपमेंट इज द की, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब बोले सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हमने क्लासें भी देखी हैं, हमारे जमाने में हुआ करती थी, आजकल खत्म हो गई सर। उसमें अलग से पूरी कोचिंग चलती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आजकल बिल्कुल खत्म हो गया वो। शायद उस धंधे में पैसा नहीं रहा या गॉड नोज लोगों को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, क्या पता। पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक होना जरूरी है। होलिस्टिक मतलब अपने आप में सारभूत
कैसा? नंबर 1, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड, भाषा के ऊपर। अभी श्रुति कह रही थी 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान में लिखी है, जो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाएं मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, जिसको कि भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आपको पता होगा कि मतलब कितने लोगों ने पढ़ा, सिंधी भी उसमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखना छोड़ सकते हैं बच्चों के लिए? क्या मोबाइल चलाना छोड़ सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, मैडम हाथ उठा रही है। क्या फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना छोड़ सकते हैं? इस पे आपको कॉल करना होगा। जहां तक करियर गाइडेंस की बात है, बच्चों से थोड़ा सा बात करना शुरू करूंगा। देखिए अभी श्रुति से तो मैं, और मुझे लगता है बैठे सभी लोग बड़े इम्प्रेस हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप बहुत दिशा में जा रहे हैं। वो परीक्षा जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, हम उसकी अदर साइड ऑफ टेबल खड़े हैं। हमने वो दौर देखा है 2011-12 में, जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। फिर हमने जब यूपीएससी लिखा, पीएससी लिखा, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल इन द कम्युनिटी एंड यू आर टेकिंग योर थॉट्स एज वेल एज योर स्टडीज फॉरवर्ड। पढ़ाई की बात है, उसके कुछ ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। एनवायरनमेंट का चेंज हुआ, कम्युनिटी बड़ी मुश्किल से निकल करके अपना बिजनेस स्थापित कर पाई। तो हर व्यक्ति को, हर उस परिवार को ये लगा कि आज मैंने इतनी मेहनत से ये बिजनेस बनाया है, यदि मेरा आने वाली पीढ़ी इस बिजनेस को छोड़ करके कुछ और करने लगेगी तो ये मेरा स्थापित हुआ बिजनेस कहाँ जाएगा? ये बहुत कटु सत्य है। आप लोग इसमें थोड़ा आत्मावलोकन अवश्य करें। कार्यक्रम की शुरुआत में लालचंद टी वाधवानी ने गायत्री मंत्र का जाप कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में दूसरे मुख्य अतिथि एसडीएम शर्मा जी मौजूद रहे। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 1998 में पीएससी क्लियर की थी। उन्होंने भी अपने जीवन के अनुभवों को बच्चों के संग साझा किया और बताया कि पढ़ाई किस तरीके से करना है। उन्होंने पढ़ाई की वो टेक्निक बताई जिससे बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल सिंपल लगेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप मेहनत से पढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आप निशाना लगाकर उसे हासिल करेंगे तो जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी तो एक मास्टर थे। हम मास्टर की तनख्वाह उस समय कितनी कम थी आपको बता नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता के त्याग और बलिदान के कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार तो हमारे पास कॉपी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा बता नहीं सकता हूँ। पंचायत में दानदाता सुदीत फिरवानी का भी अभिनंदन किया गया। उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि यदि बच्चों को जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्होंने 10 किताबों के नाम बताए जिसे बच्चों ने नोट किया। उन्होंने कहा कि यदि ये 10 किताबें आप पढ़ते हो तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के बहुत से अवसर मिलेंगे। आपके जीवन में जो भी कमी पेशी होगी वो आप इस किताब के ज्ञान से दूर कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे हो या बड़े आपको किताब पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ने से ही आपका ज्ञान बढ़ता है। वहीं जयपाल दास गेही ने बातचीत में शिवेंदु जोशी को बताया कि उनके 3 पोते पोतियों को इंजीनियरिंग की शिक्षा दिलवाई और आज तीनों ही बड़ी जगह पर बहुत अच्छे पैकेज पर कार्य कर रहे हैं। मैं किताबें बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है हर उम्र के व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। किसी भी कामयाब इंसान को आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड समाज के लेवल पे कहीं भी, उनमें 3 चीजें आपको मिलेंगी। पहली उनमें आदतें, दूसरी ज्यादातर लोग किताबें पढ़ते हैं रेगुलरली। आप वॉरेन बफे को देख लीजिए, जेफ बेजोस को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, सभी लोग। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको मैं 10 किताबें बताता हूँ, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी को बेनिफिट करेगी। सबसे पहले फाइनेंस की चीज है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी इसके ऑथर है। स्टूडेंट्स जितने भी हैं ये इसको पढ़ सकते हैं। बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसको समझ पाएंगे कि फाइनेंस क्या है। हम सबकी लाइफ में फाइनेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके बिना हम लोग कामयाब नहीं कहे जाते। हमारी समाज की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। दूसरी है इसी बुक की सीक्वल, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये सारे स्टूडेंट्स को आपको पढ़ना चाहिए। इस बुक में इन्होंने क्वाड्रेंट बताया है, इसमें 4 वर्ग हैं। ई है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एस है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, बी है बिजनेस के लिए, आई है इन्वेस्टर के लिए। कार्यक्रम में कमल कस्तूरी ने बताया कि श्रुति नंदवानी हमारे यहाँ की स्टूडेंट है। पंचायत की तरफ से उसकी कौटिल्य एकेडमी में फीस भरी जा रही है। 2nd ईयर बीए की छात्रा है और यूपीएससी की पढ़ाई कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर श्रुति ने बताया कि किस तरीके से यूपीएससी को क्रैक करना चाहिए। प्रथम 3 चरण में आपको क्या क्या करना पड़ता है, उन्होंने पूरे विस्तार से सारी बातें बताई। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत की तरफ से कमल कस्तूरी जी एवं सभी सदस्यों ने मेरा बहुत साथ दिया और हमेशा उत्साह बढ़ाते रहते हैं।
कमल कस्तूरी जी हमेशा कहते हैं कि आप तो पढ़ाई लिखाई करो, बाकी सब काम पंचायत देख लेगी। फीस भरने से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड जो भी कार्य हो वह सब कार्य पंचायत देखेगी। उन्होंने पंचायत की भी जमकर तारीफ कर बच्चों में उत्साह भरा। बच्चों ने उनके उद्बोधन के दौरान कई बार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष राजा मांधवानी एवं दादा गोपाल दास परियानी सरपंच, साथ में सभी पदाधिकारियों द्वारा एसीपी श्री जोशी एवं एसडीएम श्री शर्मा जी का शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। दोनों अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। वहीं मंशाराम राजानी ने झूलेलाल का पलाव पहनाकर सभी के लिए सुख की कामना की। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर जय कुमार परियानी ने आभार मानकर सभी को धन्यवाद अदा किया। इस दौरान जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उन सभी बच्चों को आकर्षक उपहार दिए गए। साथ ही 6 बच्चे जिन्हें 90% से ऊपर अंक मिले उन्हें पंचायत द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किए। उसके बाद सभी ने स्वरुचि भोज का आनंद लिया। इस दौरान पंचायत के पदाधिकारियों में श्री वासुदेव हरगुनानी, श्री अमृतलाल हिरानी, श्री लालचंटी वाधवानी, श्री राकेश पंजवानी, श्री संजय पंजाबी, श्री जयपाल दास बजाज, श्री जयपाल दास गेही और श्री भीषम लाल केसवानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक श्री अनिल पाहूजा और श्री राकेश पंजवानी जी रहे। स्वरुचि भोज का पूरा जिम्मा दीपचंद चावला ने निभाया। पंचायत उनको धन्यवाद अदा करती है। सभी को मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम है श्रुति नंदवानी और अभी मैं 20 इयर्स की हूँ। मैं कौटिल्य अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरे सिंधी समाज को और स्पेशली थैंक्स तो बोलना चाहूँगी कमल कस्तूरी अंकल जी को, जिन्होंने आज मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ। और आई होप मेरी जो स्पीच रहेगी जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना यूपीएससी करियर की जो जर्नी रही है अभी तक, तो वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरा ये जो करियर ऑप्शन था इसको सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये रहा है बिकॉज फ्रॉम दी चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन सीइंग ऑल दी न्यूज़ आर्टिकल्स एंड स्पेशली जब हर दिन मेरे डोर स्टेप पर न्यूज़पेपर राइट होता था और मेरे फादर को स्पेशली न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ना बहुत पसंद थी। तो उनके साथ मैंने जनरली बचपन से ही न्यूज़ सुनी है, न्यूज़ समझी है। हमारे घर में जो टेलीविज़न होता था उसमें जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं लाइक एबीवीपी न्यूज़, आज तक न्यूज़, तो सारे ही न्यूज़ चैनल्स को, ऑल इंडिया रेडियो को मैंने बचपन से ही सुना है। तो स्पेशली मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में रहा है कि जो भी पॉलिटिक्स रहता है एंड कई बार अगर कुछ क्राइम कंडक्ट होता है तो उनको लॉ के थ्रू क्या पनिशमेंट दिया जा रहा है और हमारी कंट्री में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी नीडी पीपल हैं, पुअर पीपल है या जो फाइनेंशियली बैकवर्ड पीपल हैं, तो उनकी किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहते हैं। तो ये पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम रहता है इसको बचपन से ही मैं ट्रैक करना बहुत पसंद कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है मेरी यूपीएससी जर्नी के लिए। मैं भी आप सब की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। मैंने अपना 1st to 12th एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल से कंप्लीट करा है एंड जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ था तो मेरा 12th बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए थे ईयर 2022 में एंड जैसे ही मेरे रिजल्ट्स आए थे उसके बाद मैं भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही थी कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, मुझे अपना इंटरेस्ट पता था कि मेरा इंटरेस्ट इसी पूरी फील्ड में है कि मुझे गवर्नमेंट की कोई जॉब करनी है, मुझे उसकी कोई एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है, क्रैक करना है। उसके बाद मुझे ईयर 2022 सेम ईयर में ही मुझे ये न्यूज़ मिली थी कि जिग्मा बाय ट्रस्ट की तरफ से ऐसे ही करियर प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और जैसे आज संडे को ये करियर प्रोग्राम है वैसे उस ईयर भी संडे को सेम ऐसा करियर प्रोग्राम रखा गया था जिसमें मैं गई थी अपने पेरेंट्स के साथ। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।